Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about another important topic, and that is Rowlatt Act in Jallianwala Bagh incident. Well, these two topics are very important. इसको मैं अलग अलग इस वजह से डिस्कस नहीं कर सकती क्योंकि ये दोनों टॉपिक एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंटरलिंक करते हैं. ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि क्यों इस एक्ट को पास किया गया. इस एक्ट में ऐसी क्या बातें थी जिसकी वजह से इसको ब्लैक एक्ट भी कहा जाता था. इसके अलावा हम इसकी बैकग्राउंड, इम्पैक्ट्स, सब कुछ हम डिटेल के साथ आज कवर करेंगे. बिसाइड दैट हम जो दूसरा टॉपिक है जलियांवाला बाग इंसिडेंट, इसको भी हम आज कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दी टॉपिक. रॉलेट एक्ट का जो ऑफिशियल नेम था वो था एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट. क्लियर? वेल, तो एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट जो था ये 18 मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया था. अब इस एक्ट में ऐसी क्या बात थी, वो ये थी कि इस एक्ट के थ्रू जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या पुलिस का जो महकमा था उनको बहुत ज़्यादा पावर्स मिल चुके थे. मींस कि वो किसी भी बंदे को शक की बुनियाद पर या किसी सेडिशियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने की वजह से अरेस्ट कर सकते थे. सो फॉर दिस पर्पस क्या किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमेटी अपॉइंट की और इस कमेटी की क़यादत जो था वो एक ब्रिटिश जज कर रहा था जिसका नेम था सर सिडनी रॉलेट. तो उनकी सरबराही में कुछ सजेशंस पेश की गई. मींस के इस एक्ट को पास करने की तजवीज़ दे दी गई. ठीक है, जिसको रॉलेट एक्ट या ब्लैक एक्ट या एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट कहा जाता है. तो अब बैकग्राउंड में समझते हैं कि इस रॉलेट एक्ट को पास क्यों किया गया था. तो इस रॉलेट एक्ट की कनेक्शन जुड़ी हुई है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब स्टार्ट हुई थी? इफ़ यू रिमेंबर, जुलाई 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुई थी. तो इस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ब्रिटिश ने भी पार्टिसिपेट किया हुआ था. क्लियर? दूसरी तरफ क्या था कि ब्रिटिश इंडिया में इनके ख़िलाफ़ कुछ नेशनलिस्ट और रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट हो चुके थे. सो ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इन एक्टिविटीज़ को सप्रेस करने के लिए एक एक्ट पास किया जो कि था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915. जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट थी वो नवंबर 1918 में एंड हो चुका था और जो इन्होंने एक्ट पास किया हुआ था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 वो भी अगले 6 महीनों में एक्सपायर होने वाला था. मींस के उसका टाइम पीरियड ख़त्म होने वाला था. अब इनको ये डर था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि कहीं ये जो एक्टिविटीज़ इनके ख़िलाफ़ स्टार्ट हो चुकी हैं नेशनलिस्ट और रिवोल्यूशनरी, कहीं ये हमारे लिए मसला ना बन जाए और हमारे लिए संभालना मुश्किल ना हो जाए. सो फॉर दिस पर्पस एक कमेटी को इन्होंने अपॉइंट किया सर सिडनी रॉलेट की सरबराही में और इनको कहा गया कि आप इंडिया की जो पॉलिटिकल टेररिज्म है उनको इवैल्यूएट करें और हमें सजेशंस दें. सो उस कमेटी ने क्या किया कि उन सजेशंस की बिना पर इन्होंने ये कहा कि आपने जो एक्ट पास किया है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 को, तो इस एक्ट को एक इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए. सो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के एक्सटेंड होने को ही हम बोलते हैं रॉलेट एक्ट 1919 जिसको सर सिडनी रॉलेट ने पास किया. वेल, तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इस एक्ट को पास किया था और इस इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ इंडियन मेंबर्स भी शामिल थे. बट उनकी मुखालिफत के बावजूद क्या हुआ कि ये एक्ट पास करवाया गया. सो इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी रॉलेट एक्ट 1919 जो इंडियन मेंबर्स थे उनमें से शामिल था मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजरुल हक. इन तीनों ने क्या किया कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिज़ाइन दे दी. तो अब इस एक्ट में ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से इसकी मुखालिफत बहुत ज़्यादा की गई और इसको ब्लैक एक्ट का नाम दिया गया. तो अब यहाँ पे वो डिस्कस करते हैं. ठीक है, उसके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं रॉलेट एक्ट के.
So this act authorized the British government to arrest anybody suspected of terrorist activities. मतलब क्या है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी बंदे को शक की बुनियाद पर या सेडिशियस एक्टिविटीज़ या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के शक पे वो उस बंदे को अरेस्ट कर सकते हैं। एक ये पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट था, इट आल्सो अथोराइज द गवर्नमेंट टू डिटेन सच पीपल अरेस्टेड फॉर अप टू 2 years विदाउट ट्रायल, कि जो बंदा वो डिटेन करे या अरेस्ट करे, ठीक है, तो उसको तकरीबन 2 years के लिए विदाउट एनी ट्रायल उसको बंद करवा सकते हैं। देन थर्ड क्या था कि इट एम्पावर्ड द पुलिस टू सर्च फॉर अ प्लेस विदाउट अ वारंट। अब ये भी एक नाजायज़ बात थी कि पुलिस विदाउट वारंट किसी जगह की तलाशी ले लें, ठीक है, एक ये बात थी इसमें। देन इट आल्सो प्लेस्ड सेवियर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ प्रेस। So these all were the points that were included in the Rowlatt Act. So due to the unbearable act of the British government, महात्मा गांधी ने इनके प्रोटेस्ट में पूरे नेशन में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दी। कब? 6 अप्रैल 1919 में। फिर क्या होता है कि जब पंजाब में इसकी वजह से हालात बहुत ज़्यादा नाजुक और ख़राब हो जाते हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ पे मार्शल लॉ को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। And then Mahatma Gandhi call of the civil disobedience movement. So as a result of this violent protest, बहुत सारे जो कांग्रेस लीडर्स होते हैं उनको अरेस्ट किया जाता है। देन इसके बाद क्या हुआ था कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसकर वाक़या हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इस कहानी को समझने की कोशिश करें। हुआ यूँ था कि कुछ गैदरिंग जो थी, मीन्स कुछ लोग, उसमें बच्चे, उसमें औरतें शामिल थी और ये जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे टू सेलिब्रेट अ फेस्टिवल ऑफ बैसाखी, जबकि इन लोगों को पता नहीं था कि पंजाब में मार्शल लॉ लग चुकी है। सो they also celebrating the Baisakhi festival and they also protest the Rowlatt Act and wrongful arrest of the Congress leaders, ठीक है। हुआ क्या कि जब जनरल डायर को पता चला, हुआ जनरल डायर, ये उस टाइम पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, तो जनरल डायर ने क्या किया, इनको ऑर्डर, अपने जो आदमी थे उनको ऑर्डर दे दिया कि इस पार्क के तमाम एंट्रेंस को बंद कर दे, ब्लॉक कर दे और इन लोगों पर ओपन फायरिंग की ऑर्डर दे दी। सो इस ओपन फायरिंग की वजह से ये ओपन फायरिंग तकरीबन 10 मिनट तक जारी रहा और इसमें 400 के करीब लोग मारे गए। बहुत ब्रूटली, जालिमाना तरीके के साथ इनको मारे गए और तकरीबन 1200 लोग इसमें इंजर्ड हो गए, ठीक है। देन इसके बाद क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने इस जलियांवाला बाग मैसकर की इंक्वायरी के लिए एक हंटर कमीशन को भी अपॉइंट किया था, इवन दो कि इन्होंने जनरल डायर की जो एक्ट थी उसको कंडेम्ड भी किया था, बट इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, ठीक है। देन हुआ क्या कि बाद में ये भी सुनने में आया कि जो जनरल डायर था इनको लंदन में 1940 में कत्ल कर दिया जाता है। एक उदाम सिंह नामी बंदा होता है और वो इसको कत्ल कर देता है टू टेक अ रिवेंज ऑफ दी जलियांवाला बाग मैसकर, क्योंकि वो बंदा जो उदाम सिंह होता है वो उस वाक़े का आई विटनेस होता है। So this was all about the Rowlatt Act and Jallianwala Bagh incident. Hope you guys will understand this. But if you have any question, do write your question in the comment section below. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.